वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अली इमरान साहब पहुंच चुके हैं। सर आप भी हमारे साथ मौजूद है। सर हम बहुत खुश थे कि एक बहुत बड़ा जलसा जिसकी बातें आप लोग कर रहे हैं, सो जलसे में अहम ऐलानात पे भी कुछ बात जो है वो हो रही थी, जिसमें आप लोग कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई पर बात की जाएगी, आइंदा एहतजाजी तहरीक और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा, इस तरह के कुछ ऐलानात किए जाएंगे। लेकिन सर उसके साथ साथ अच्छा ना हो जाता कि अवाम के हुकूक की भी बात हो जाती, सो जो अवाम ना भी निकलना चाह रही होती अपने हुकूक का लफ्ज़ सुनकर बाहर ही निकल ही आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, मुझे ये बताएं कि ये जो जलसा पेशावर में किया जा रहा है ये अवाम के हकूक बहाल करवाने के लिए ही तो किया जा रहा है। अवाम के हकूक बहाल कराने का मतलब क्या होता है कि जब आप ये बात रखते हैं आप लोग जी सर, फिर अवाम को बताए ना कि आपके हुकूक के लिए भी हम बात करेंगे, आपके बुनियादी हुकूक आपको दिलाएंगे। देख, एहतजाज करने का मकसद क्या? आखिर पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का मकसद क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का मकसद ही आवाम की बात करना होता है, लोगों के हकूक की बात करना होता है, माशी मसाइल पे बात करनी होती है, उनके जो बुनियादी हकूक जो सलब हो रहे होते हैं उन पे बात की जाती है। क्या इस वक्त आप ये सब काम कर रहे हैं? आपकी पार्टी कर रही है? क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बताएं कि पहले दिन से देखिए, आप अगर अब आज आपने देखा, हमने आपको कहा था कि हम निकलेंगे, आज सरगोदा देख लें, आज लाहौर देख लें, आज गुजरांवाला देख लें, हमारे आरफ मुबीन जाट एमएनए गिरफ्तार है, आज आप लाहौर ऐवान अदल के बाहर जो एक पुलिस ने पुरअमन लोगों पर जिस तरह लाठीचार्ज किया, और फिर जो आज आपके साथियों के साथ जो हुआ, लेकिन कोई साफी तंजीम अल्लाह के हुक्म से अभी तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना ही मैंने PFU देखी, ना कोई लाहौर के प्रेस क्लब की कोई अभी तक प्रेस रिलीज जारी हुई है कि यार जी सर वो अपना रेट लगवा रहे हैं। अच्छा, रेट लगवा रहे हैं, तो मतलब इतना मतलब साफियों पे हुआ कि सिर्फ कवरेज के लिए वो आए थे PTI के जलसे को करने के लिए। अब देखिए ना, जिस मुल्क में हालात ये हो जाए आकाशा के जहां पर आम आदमी अपने हकूक की बात ना कर सके, लेकिन फिर भी ये बड़ा खुशाइंद है कि लोग इतनी फस्तायत में भी बाहर निकल रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह देखिए, तो आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे और यह लड़ाई पर अमन होगी, और हम जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, इस अवाम के लिए लड़ेंगे, ताकि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हो सके और जो लोगों के हकूक हैं। देखिए, हम वो खाली बात करने वाली जमात नहीं है। हमने टाइम जब भी आया हमने ये साबित किया कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अवाम की बात करते हैं, हाँ वो तालीम को, हाँ वो PTI करते थे। देखिए, भानी PTI तो PTI है, हम उन्हीं के। देखिए, पार्टी में लीडर सिर्फ एक ही होता है, जिसको कहते हैं ना टॉर्च बेरर, जो टॉर्च आगे लेकर चलता है वो एक ही शख्स होता है। सर अवाम भानी PTI का वेट करे कि वो बाहर आएंगे तो फिर उनके हुकूक की बात होगी। देखिए आकाशा, आज बानी PTI जेल में बैठे हैं ना, और उनका नजरिया, उनकी सोच, उनकी फिक्र के मुताबिक तो आज पार्टी चल रही है। अगर आज लोग बाहर निकल रहे हैं आकाशा, ये बहुत बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पार्टी कर रही है ये जहाद है। मतलब जिस फस्तायत में हम निकल रहे हैं, आप देखें, आपने फुटेजेस देखी होंगी, बड़ी बाखबर साफी हैं। आपने देखा होगा कि लाहौर में क्या हो रहा है, आपने देखा पेशावर में क्या, अपना फैसलाबाद में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा सरगोदा में क्या हो रहा है। मतलब अब कोई और तरीका क्या हो सकता है कि इंसान जो है वो एहतजाज के लिए या एक जो पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो निकले। हाँ, अब बात पेशावर की करते हैं। देखिए, आज पेशावर का जलसा होगा वो ये डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब आप अपनी राह आगे कैसे लेगी। मेरी पार्टी में जो सजेशन थी, या मेरे जो मैंने अपनी आउटपुट पार्टी को दी, और मैंने पार्टी को ये कहा कि मैंने कहा अब टाइम है कि आप निकलें। देखिए, 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, हमें हमेशा बत्ती के पीछे लगाया जाता है। जब हम एहतजाज की बात करते हैं तो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि अब जज इमरान खान साहब से हम बात कर रहे हैं, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, लेकिन आखिर में देखा जाता है कि वो सारा जो कुछ था वो ट्रक की बत्ती थी। अब मेरे ख्याल से पार्टी के पास भी मजीद टाइम नहीं है, मजीद वक्त नहीं है, और खान साहब की जो सेहत है जेल में वो भी खासी जो है वो तशवीशनाक है। और ऐसे हालात में मेरे ख्याल से पार्टी को निकल कर बाहर जो है वो बिल्कुल जद्दोजहद करनी चाहिए, और आज का जलसा डिटरमिन करेगा। देखते हैं कि आज पार्टी के जो टॉप टियर है वो और सुहेल खान अफरीदी क्या जो है वो ऐलानात करते हैं और क्या रोड मैप देते हैं अगले एहतजाज के लिए। आप लोग सिर्फ पेशावर की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज जो है हम उसकी तरफ भी जाएंगे। सो क्या पुरअमन रहने देगी हुकूमत आपको? 100%।
अब हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, FIR देंगे, तो वो पहले नहीं थी। अब जो बाकी लोग हैं उन पे भी देते हैं, अब क्या कर सकते हैं, हम तो निकलेंगे। अब हमारे पास और क्या रास्ता है, अदालतों के दरवाजे हमने खटखटा लिए, काशा पुरअमन एहतजाज हमने कर लिए। आज हमारी खवातीन देखें जो अब 80 साल कैंसर की मर्ज, जिस औरत ने 50 साल इस मुल्क को सर्व किया, यानी लाहौर में बैठकर, अब मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी कैंसर सर्वाइवर जो हैं, आज वो जेल के अंदर पड़ी हैं। मैं पाकिस्तान की चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा देख लें, 4 महीने से आज जेल में पड़े हैं और उनकी अपील फिक्स होने के नहीं है। फिर एजाज चौधरी साहब देख लें, 80 साल बुजुर्ग हैं। सरफराज चीमा देखें, शाहमूद कुरैशी साहब देख लें। मतलब अगर जुल्म किसी जगह तो रुकना चाहिए ना, किसी जगह तो उसको रुकना है। कि आपने PTI को, पता नहीं आपने हमें क्या समझ लिया कि ये इंडिया से आए लोग हैं, ये कोई दहशतगर्द है। और टाइम एंड अगेन हमें ये साबित किया है कि हम पुरअमन है, हम पुरअमन तरीके से निकलेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन। अगर आप आज भी देखें तो जो लाहौर में गिरफ्तारियां हुई, जो आज गुजरांवाला में गिरफ्तारियां हुई, जो सरगोदा में गिरफ्तारियां हुई, जो फैसलाबाद में गिरफ्तारियां हुई, वो पुरअमन लोग थे। किसी ने पुलिस के ऊपर कोई ना लाठी डंडा चलाया, ना किसी ने पथराव किया, लेकिन पुलिस ने जो ही लोग निकलते जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ दिया, उठा उठा के गाड़ियों में। और इन झड़पों में सारे काम आदमी जो है पिस जाता है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। स्वयं न्यूज़ के कैमरामैन हैं लाहौर से, उनको भी हमने देखा कि वो आज इन झड़पों में शदीद जख्मी हो गए हैं। सो अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उन्हें सेहतियाब करे। इस वक्त किरण, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नेशनल डायलॉग कमेटी जो है, उनके रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया से जेल में मुलाकात और सियासी इस्तेहकाम के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। कुछ होता नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो भी बहुत कोशिशें कर चुके हैं कि किसी तरह एक मुलाकात हो जाए, लेकिन 1 साल होने को है, ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बंद है। कश्यप, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि आज क्योंकि PTI अपना 3 साल बानी PTI क्योंकि जेल में हैं, तो उसके ऊपर एक जलसा करने जा रही है। जैसे अली इमरान साहब ने कहा कि हम तो ये बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं, इसमें जलसे में बात करेंगे, तो पहले ये बता दें कि ये खान साहब की रिहाई के लिए जलसा कर रहे हैं या फिर छुड़वाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात कि 3 सालों के अंदर ये कुछ नहीं कर पाए, तो अब इस तरह की हाई कोर्ट्स ने पहले भी बहुत सारी हमने देखा कि पिटिशन दायर की गई हैं जो कि मुस्तरद हुई, और उसके हुक्म के बावजूद जो है नहीं करवाएगा। तो फिर PTI कहाँ पे स्टैंड कर रही है, PTI क्या कर रही है? जो इनके वकला हजरात इतनी भारी भरकम करोड़ों में तनख्वाहें ले रहे हैं, फिर बाहर आके कॉन्फ्रेंस कर दी जाती हैं, तो मुझे तो कुछ होता है। अगर 3 साल की आपने सिर्फ बात की, मुझे अगर यही हालात रहे तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि 30 साल भी अगले इमरान खान साहब ऐसे नहीं छूटने वाले, जिस तरह का तर्ज अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है। और आज जो पेशावर के अंदर जलसा करने के लिए जा रहे हैं, उसमें पहले अरबाब नवाज स्टेडियम में करना था, लेकिन फिर उसको छोड़कर हमने देखा कि जिस तरीके से वो यहाँ पर रिंग रोड के ऊपर उसके करीब जो है कर रहे हैं। तो क्या वजह थी? अली इमरान साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हुए, तो पूछना चाहूँगी कि स्टेडियम को भरना कोई मुश्किल बात तो नहीं है, जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है और सिर्फ अपने ही, फिर जहाँ पे आपकी अपनी सूबाई हुकूमत है, सिर्फ वहीं पर आप जलसे करते रहेंगे जब मुल्क से बाहर सिर्फ इसी डर से कि हमारी गिरफ्तारियाँ होती हैं। देखिए, जब इस तरह की तरीके चलती हैं तो फिर सब कुछ होता है, फिर आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। आपने यास्मीन राशिद साहब की जो है वो एग्जांपल दी, आलिया हमजा की दी। आलिया हमजा बाहर आ गई थी, उसके बाद दोबारा से अरेस्ट हो गई। तो फिर आप बीइंग अ पार्टी रहनुमा आप लोग क्या करें? आप सिर्फ इसलिए कि जी क्योंकि वो अंदर है तो हम भी कहीं अरेस्ट ना हो जाए, तो हम खामोशी से बस सिर्फ बैठ के ट्विटर के ऊपर पैगाम जारी करते हैं, हम बैठ के टॉक शोज़ के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हिकमत अमली ग्राउंड के ऊपर हमने कहीं पर नहीं दिखाई दे रही। फिर एक आप जब हस्बैंड एंड वाइफ को आप जेल के अंदर मुलाकात, वो कहते हैं कि हम नहीं करने दे सकते, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे जो कानून और लॉ की बात की जाती है, जो रूल्स उनको बताए जाते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, बाहर आके उस चीज़ को गलत बयान किया जाता है, उसकी वजह से मुल्क के अंदर इंतशार फैलता है, तो वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। हर दौर में इस तरह के, जब चाहे जरदारी साहब की बात हो, नवाज शरीफ की बात हो, मरीम के, जितने भी पॉलिटिकल रहनुमा हैं, हर दौर में जेल के अंदर रहे हैं और मुख्तलिफ तरह की हम पाबंदियाँ देखते हैं कि उनके ऊपर भी आयद हुई हैं। और यही चीज़ हमें अब इमरान खान के ऊपर भी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से उनको कैदोबंद किया गया है। तो लेकिन देखिए, वो अपनी जगह है, लेकिन खास करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज का दिन चूज़ किया, आज जो में इस्तेसाल पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, कश्मीरियों की जहद को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनके सारे इज़हार यकजहती की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे हमेशा से ये भी एक शिकवा रहा है कि जब भी कोई डेलीगेशन आना होता है जिसमें आप इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें क्यों की जाती हैं, वही दिन क्यों मुंतखब किया जाता है? क्योंकि इसके अलावा बहुत दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, उसमें हमें क्यों ये नहीं जदोजहद दिखाई देती? और हाल ही फिर बयानात ये चीज़ें आती हैं,
कश्मीरी जो है बड़ी तादाद में आज अपना हक मांगने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा जहाँ पे सवाल फिर हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर यूएन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कब आखिर जो यूएन की करारदाद है उसके मुताबिक कश्मीरियों क्या उनको हक खुदरातियत मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती है। आवाज उठाते रहेंगे। देखिए आवाज़, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा आकाशा उठाई है, पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हम कहते हैं कि कश्मीर हमारे शहर है तो हम मानते भी हैं इस चीज़ को। दुनिया भर में कुछ भी हो जाता है, पाकिस्तान सबसे पहले कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता हुआ दिखाई देता है। कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो, कहीं पर भी बात की जाए, पाकिस्तान हमेशा से आवाज़ बुलंद करता है। लेकिन देखिए इस चीज़ के ऊपर हमें सबको मुतहिद हैं भी और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार वहाँ पे मोदी सरकार जिस तरीके की जुल्म ढा रही है, आज साथ साथ उस चीज़ को मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो दुनिया है उसने आंखें बंद की हुई है। जी एम्बेसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, इसको क्या यूएन की करारदाद और जो वहाँ पर मुजालिम हो रहे कश्मीर के अंदर वो दिखाई नहीं देते? ये तो हमारा इंटरनल मामला है। खान साहब की मुलाकात होती है या नहीं होती, देखिए हम इसको हल कर लें, हम बात कर सकते हैं। उनकी अपनी पार्टी बात कर रही है, जहाँ के मीडिया बात कर रहा है, इंटरनेशनली उनको अपने मैटर्स को देखना चाहिए। बाकी जो चीजें चलिए किरण, बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, से बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया किरण। नाज़रीन, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में एक नेशनल हुकूमत की शद ज़रूरत है ताकि अवामी मसाइल और बहरानों से निपटा जा सके। सो थैंक्स गॉड, फाइनली किसी को अवामी मसाइल का ख्याल तो आया। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त शकील करार साहब मैं दोबारा आपकी जानिब सर आना चाहूँगी। क्या मुल्क तैयार है कि नए सूबे बने और मुश्किल मसले को आसानी से हाथ जो है वो डाला गया, ऐसा कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। और वो कह रहे हैं कि जो मशवरे दे रहे हैं, जो नए सूबों की बात कर रहे हैं या निज़ाम की बात कर रहे हैं कि निज़ाम को रीसेट होना चाहिए, सो इस हुकूमत समेत, क्योंकि इस हुकूमत का वो हिस्सा है, सो मुस्ताफ़ी हो जाएं, या इतना नहीं कर सकते, सब नहीं हो सकते तो एटलीस्ट उनको हो जाना चाहिए मुस्ताफ़ी। क्या कहेंगे इस पर? आकाशा कोई मुस्ताफ़ी नहीं होगा। ये हमारे जो सियासतदान हैं इनमें वो क्या कहते हैं, जो जरासीम है ना, वो है ही नहीं जी। जो दुनिया भर के वज़ीर आज़म में या प्रेसिडेंट्स में होते हैं और वज़रा में होते हैं, कि वो किसी भी ऐसे एक हादसे के ऊपर भी मुस्तफ़ी होकर अपनी गलती को तस्लीम करके घर चले जाते हैं बाइज़्ज़त तरीके से। हमारे यहाँ तो आप उनको लाख निकालना भी चाहें तो ये निकलते नहीं हैं, जुतियाँ हमारे यहाँ तभी निकलते नहीं हैं। इक़्तिदार के नशा इनको ऐसा चढ़ चुका है कि सिर्फ इनको इक़्तिदार मिलना चाहिए। आज जो हमारे निज़ाम पे जो बात करते हैं वज़ीर दाखिला, पहले वो ख़ुद को बताएं कि वो एक रिपोर्टर से आज यहाँ जहाँ तक पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं। वो गिदड़ सिंह हमें बता दें क्या है उनके पास, क्योंकि क्या काबिलियत है कि वो एक रिपोर्टर से चैनल के मालिक बने। उसके बाद फिर वो सर, अगर उन्होंने मुल्क की फलाह व बहबूद की बात किया तो इतना तनकीद का सामना क्यों मैडम तो पहले खुद से शुरू करें ना। गवर्नर पंजाब में वो हो रहे हैं, पीसीबी में हो रहे हैं, पीसीबी में अगर इस्लाहत लेके आए तो उसको बता दें, उसके फंड्स के हवाले से उनको पर इल्ज़ामात हैं करोड़ों रुपए के, वो बता दें। उन्होंने बतौर इंटीरियर मिनिस्टर क्या किया है वो बता दें, सवाए कुछ प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के। और वो बात है कि उनको कहें जा स्पीड कहे मोस्ट स्पीड कहे तो खुश होती है, इस तरह प्राइम मिनिस्टर के। ये कोई कारकर्दगी नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमारे मुल्क में कोई निज़ाम है? नहीं। क्या हमारे मुल्क में आवाम के मसले हल होते हैं? नहीं। हर चीज़ में नहीं है। क्यों? कि हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा बदकिस्मती से करप्ट हो चुका है और करप्शन हमारी जड़ों में ऐसे फैल चुकी है कि हम घर से निकलते हुए कोई सरकारी काम हो, किसी दफ्तर में काम हो, तो पैसे हम जेब में रख के जाते हैं कि यार बगैर पैसे का काम तो होगा नहीं, बगैर सिफारिश काम तो होगा नहीं। तो जब हमारी सोसाइटी ही करप्ट हो चुकी है तो किस निज़ाम की बात करते हैं? आप मुझे बता दें, ये वज़ीर दाखिला जो बात कर रहे हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं कि जी निज़ाम, फिर कौन से निज़ाम की बात आप कर रहे हैं? हर सूबाई हुकूमत ने अपना निज़ाम राइज किया हुआ है। पाकिस्तान में 3-4 किस्म के कानून चल रहे हैं, इस्लामी का कानून, अंग्रेज का कानून, अपना कानून, ये कानून, वो कानून। हर सूबा अपनी मर्जी से अपने मामलात को चला रहा है। तो सर क्या नए सूबे फिर बनने चाहिए? मैडम बना ले, जिन्होंने बनाने वो आपसे पूछेंगे, जिन्होंने बनाने हैं क्या मौलाना फजलुर रहमान से पूछेंगे। जिन्होंने बनाने हैं वो बना लेंगे। किसी सियासतदान का जो है वो उस पर राय इख्तलाफ करे या उसके हक में नारेबाजी करे या जलसा कर ले,
जिन्होंने बनाने हैं वो बना के छोड़ेंगे और वो देखेंगे कि वाकई ही जब हालात उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे वो बना भी देंगे। पाकिस्तान के बारे में इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है और यहाँ दिखाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, मकासद कुछ और होते हैं, ऐलानात कुछ और होते हैं। तो यहाँ अब मत देखें कि वो सूबे बनाना चाह रहे हैं तो किसी की राय लेंगे या किसी का इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने चाहेंगे, उनकी मर्जी के हालात होंगे, आप देख रहिएगा सूबे बन भी जाएंगे। बन जाएंगे तो कोई तूफान नहीं आएगा। 4 दिन की शोर मचाएंगे सियासतदान, उसके बाद फिर उसी निज़ाम का हिस्सा बन जाएगा। वो निज़ाम जो उन्होंने बनाया हुआ है उसका हिस्सा बने होंगे। इनको चाहिए इक़्तिदार, और इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये किसी भी सतह पर जा सकते हैं। हमारे सियासतदान कोई इतने ईमानदार या इतने सच्चे नहीं है अवाम के साथ कि अवाम की तकलीफ उन्हें खाई जाती है, रात की नींद उड़ जाती है उनकी। नहीं, आज आप सियासतदानों को पकड़े तो सबसे पहले उनको बीमारी आ जाएगी, कैंसर की, हार्ट अटैक की बीमारी आ जाएगी, दिखावे के लिए हॉस्पिटल दाखिल हो जाएंगे। कल तक कमर पकड़े ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो उठ नहीं पाते थे दिखावे के लिए, ज़दारी व्हील चेयर से उठते नहीं थे। आज तो हटे कटे दुनिया के दौरे कर रहे हैं, जहाज़ों में बैठ कर सफ़र कर रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, शहबाज शरीफ गेम्स भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वो कहाँ की बीमारियाँ? ये आवाम को सिर्फ धोखा देते हैं और सियासत चमकाने के लिए। ज़रा देखें इन्होंने अखबारात के सुर्खियाँ बननी है, चैनल की हेडलाइंस का बननी है, तो कुछ ना कुछ तो ये तमाशा दुकान चलाई रखेंगे ना, कुछ ना कुछ बातें इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ खेल तमाशा चलता रहेगा और इससे चलता रहेगा। कभी भी यहाँ पाकिस्तान में उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं होंगे जब अवामी हुकूमत हकीकत में आएगी। यहाँ ये मुतालबा जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने नहीं किया, बल्कि और भी बहुत सारे विफाकी वज़रा हैं जो इस चीज़ का मुतालबा करते इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। वहीद मुराद साहब, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने अपने इलाके में ट्रांसफार्मर खुद पैसे देकर ठीक करवाने का जिक्र किया और वो कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक पूरा निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ है, मतलब पूरे का आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है इस वक्त। तो सवाल ये है कि सर जब इन वज़रा को इतनी सारी मुश्किलात हैं, जब ये रिश्वत दे रहे हैं तो फिर एक आम आदमी का क्या हाल होगा? सो इस पर वो कह रहे हैं कि निज़ाम वाकई बिगड़ चुका है, निज़ाम जो है तबाह बर्बाद हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। क्या कहेंगे इस पर? मुसीबत ये है कि जिन्होंने निज़ाम चलाना है, जो निज़ाम चला रहे हैं वही शिकायत कर रहे हैं, तो वो शिकायत किससे कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। नदीम अफजल चंद जो हैं उन्हीं की हुकूमत है, उनकी पार्टी वफाक में भी हुकूमत में शरीक है और उनकी वफाक में उनकी हिमायत के बग़ैर नून लीग की ये हुकूमत बरकरार ही नहीं रह सकती, वज़ीर-ए-आज़म अपने अहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। इसी तरह कुछ मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं और इंतहाई ताकतवर वो हैं, उनको आसिफ ज़रदारी अपना बेटा कहते रहे हैं, तो लेकिन इनकी तान आके टूटती है ट्रांसफार्मर पे। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस तरह की एक बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से महीना हुआ है, उनने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि उनके एक जानने वाले हैं, उनके जो है वो ट्रांसफार्मर फारिग हो गया तो उनको कॉल की गई कि आप जी, तो उन्होंने कहा जी मैंने अपने दौर में जब मैं वो था तो मैंने एक बंदे को कहा जो अब रिटायर्ड हो चुका है, उसने सिफारिश की और फिर ख़ुद से पैसे इकट्ठे करके उन्होंने वो ट्रांसफार्मर लगाया। तो हालत ये है कि मुल्क के वज़ीर दिफा या जो हुकूमत का हिस्सा हैं जो लोग, वो अगर अपने इलाके के ट्रांसफार्मर के लिए ये यहाँ तक इतनी सी बात के लिए अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस सिस्टम को उन्होंने चलाना था, जिस सिस्टम को उन्होंने बेहतर करना था, वो ख़ुद उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए उसी की तबाही की या उसे कोलैप्स करने की बातें कर रहे हैं। तो ये सिस्टम फिर आपके किसने ठीक करना है? मैंने तो ठीक करना नहीं है, हमारा काम तो कुछ और है, लोगों ने तो ठीक करना नहीं है, उनके पास तो इख्तियार नहीं है। तो जिनके के बयान जो दिए जा रहे हैं, क्या समझते हैं क्यों ऐसा किया जा रहा है? भाई दोनों जो है वो सिस्टम में मौजूद है, ये विफाकी वज़रा जो हैं ये भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो अपनी हुकूमत पे इतनी तनकीद ये इसलिए दे रहे हैं कि नदीम अफजल चंद इस वक्त पंजाब में हैं। अगर यही नदीम अफजल चंद सिंध में होते जहाँ उनकी हुकूमत है तो वो कभी इस तरह का बयान ना देते। सिंध में जो कुछ हो रहा है पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा नहीं बोलेगा, वहाँ दीगर लोग बोलेंगे। पंजाब में जो कुछ हो रहा है तो वहाँ पर नून लीग या उसके जो हिमायती हैं, जो हमदर्द हैं या उससे जो मुंसलिक लोग हैं वो नहीं बोलेंगे, ख्वाह वो मीडिया में हैं, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, ख्वाह वो सियासत में हैं, कहीं भी हैं वो नहीं बोलेंगे। यानी वो बात कोई नहीं करेगा जो लोगों के लिए है और जिनकी लोग जो इस सिस्टम के सबसे ज़्यादा मुतासरा हैं। यानी हमने बात की मोहसिन नकवी साहब की, वज़ीर दाखिला हैं, अब उन्होंने जिस तरह का सिस्टम को कोलैप्स करने का बयान दिया, तो अब सिर्फ उस बयान को ही लेके अगर हम ये देख लें कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे एक आम शहरी के साथ क्या हो रहा है, किस तरह उनके टिकट्स ज़ाया किए जा रहे हैं और वो FIA इमिग्रेशन उनके अंडर है। शकील करार ने बात की PCB की,
पीसीबी सबसे बड़ी हमारे सामने मिसाल है कि वहाँ तो कोई मुदाखलत किसी किस्म की नहीं है, वहाँ तो पूरा सिस्टम ही मोहसिन नकवी साहब का है। तो वहाँ पर क्या हुआ है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान के खिलाड़ी कहाँ खड़े हैं, वहाँ तो कोई ऑडिट किसी किस्म का वो है ही नहीं ना, कि कोई हुकूमत की मुदाखलत नहीं है। पार्लियामेंट की जो ओवरसाइट कमेटी है वो भी इसको नहीं देख सकती। तो मतलब ये है कि आप खुद क्या एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करते हैं। जब आप अपना एहतसाब ही नहीं करते और आपका एहतसाब कोई कर नहीं सकता और आप सिर्फ बयानात की हद तक अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं, तो फिर आप सूबे 4 के बजाय 10 बना लें, मसाइल वहीं पे वहीं रहेंगे। लेकिन मुझे समझ इस पे नहीं आ रही, अगर 10 सूबे भी बन गए तो ये पाकिस्तान को चलाने के लिए जो अभी हम कर्जे ले रहे हैं, तो फिर इतने पैसे और कौन हमें कर्जे देगा कि इसको चलाने के लिए? चलती तो मईशत के साथ है। तो आपने 10 वज़ीर आला और 10 असम्बलियाँ, जी 10 असम्बलियाँ आपने और बना लेंगे, 10 गवर्नर हाउस और बना लेंगे, 10 जो है वहाँ पर वज़राए आला के और गवर्नर के जो है ना वो उनकी मराहत और वो सारा कुछ, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे समझ नहीं आ रहा है। और हालात जो ख़राब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया वहीद मुराद, आपको पॉइंट इस वक्त आ चुका है। सिस्टम तबाह, मुल्क तबाह, एक नया मोड़ जो है वो बताया जा रहा है कि 78 सालों में वो मोड़ नहीं आ सका। पाकिस्तान हमेशा उसी मुश्किल मोड़ से जो है वो गुजरता हुआ हमें नज़र आता रहा है। अली इमरान साहब, सिस्टम बैठ गया है और नए निज़ाम की सख्त ज़रूरत है। इस पे फवाद चौधरी साहब ने एक सेमिनार से खिताब किया और कहा है कि सिस्टम को बचाने के लिए नए सूबे बनाना, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना और डिविजन्स को सूबा बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका हाल जेल में मौजूद है। यानी वो बानी पीटीआई की तरफ इशारा करते हमें नज़र आते हैं। सो ये सब तो फेल हो चुके हैं, ये तो खुद एक दूसरे पर इल्ज़ामात इस वक्त लगा रहे हैं। सो इस वक्त आपकी तहरीक जो है कामयाब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका मुतालबा पहला जो है वो है ही ये कि बानी की रिहाई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में। देखिए आकाशा, फवाद चौधरी मेरा भाई है, भाइयों जैसा दोस्त है। बड़ी अच्छी बात की है फवाद चौधरी ने और इमरान इस्माइल साहब ने भी। देखिए आकाशा, सिस्टम तो उसी वक्त फेल हो चुका था जब जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने ये कहा था कि खुदा के लिए आपकी अगर मेरी मुखालफत करते हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त मेरी जब हुकूमत आप गिराएंगे तो दोबारा पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं फाइनेंशियली, पाकिस्तान उस जगह पे खड़ा है कि जहाँ से फिर इसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बात नहीं सुनेगी और फिर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ में इत्मीनान लाया और फिर जो उसके बाद हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टम उसी दिन नाकाम हो चुका था जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के गिरबान को पुलिस एहलकारों ने पकड़ा था। तो हमने कह दिया था कि ये सिस्टम अब नाकाम होगा। देखिए, ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि सिस्टम नाकाम हो गया, सिस्टम नाकाम। अब भाई सिस्टम ने नाकाम होना था, इसलिए अगर आप इनकी जगह जिसको भी ले आते तो सिस्टम ने नाकाम होना था। जिस शख्स के साथ आवाम ने उम्मीदें बांधी थी, जिसने कोविड यानी कोरोना वायरस के 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान की जो जीडीपी थी उसको 6% पर रखा। पाकिस्तान के अंदर आपने फिर हम जब बात करते हैं डॉलर देखते हैं, पेट्रोल का रेट और उसके बाद सनद का जो हाल था, पाकिस्तान की जो तरक्की थी, फिर मतलब हेल्थ के अंदर रिफॉर्म्स थे और तालीम के अंदर रिफॉर्म। और आज भी मैं कई साइड से अगले प्रोग्राम में कहेंगी तो मैं ले आऊंगा जहां पर आज भी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई एक जो कंपाउंड है उसके अंदर 5-5 हजार अपार्टमेंट्स, लाइक 5-5 हजार अपार्टमेंट से जो बिल्डिंग ग्रे स्ट्रक्चर खड़े हैं जिनको फिनिश करके लोगों को देना, तो वो अपनी जगह पे खड़े हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी है। लेकिन आपने एक शख्स को अपनी जाती अना की भेंट चढ़ाया और उस सफर किस लिए किया? पाकिस्तान की आवाम ने। आप कितनी दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके ऊपर? 4 सालों में देख लें आकाशा कि आपकी इकोनॉमी कहां पर आ गई। आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की नहीं। हम सुन रहे थे कि फलां मुल्क भी आएगा, वो भी पैसे देगा, सऊदी अरब बार बार हम जाएंगे वो भी पैसे देगा, दुबई भी आएगा। कौन आया? आज कुछ भी नहीं हुआ और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी वहां पर जाकर खड़ी हो गई है जहां से मुझे तो अल्लाह ना करे कि ये मुझे तो रिवाइव होती नजर नहीं आती। जिस सिचुएशन जिस जगह पे आप ले गए हैं, पीआर के पास पैसे नहीं है, वो 600 से 800 अरब शॉर्टफॉल पे है और फिर आप लोगों से वो पैसे कैसे पूरे कर रहे हैं? पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर और बार बार अपना बिजली के ऊपर सरचार्ज लगाकर, बार बार गैस की कीमतें बढ़ाकर। देखिए, मुल्कों की इकोनॉमी इस तरह नहीं चलती। आज पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला आपका जो आपका बिजनेस का खसारा है, तजारत का जो खसारा आपका है, वो आकाशा देख लें कि 6 अरब डॉलर का आपकी जो माहाना तजारत है उसमें 6 अरब रुपए की आपकी इंपोर्ट है और 3.5 अरब की आपकी एक्सपोर्ट है। तो 2.5 अरब रुपए का तजारती 2.5 अरब डॉलर का तजारती खसारा हर महीने पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। तो जब आप एट द एंड ऑफ द डे जाएंगे इस साल के बाद, तो आपके ऊपर कम से कम 30 अरब डॉलर का तो ये खसारा आ जाएगा। फिर मईशत आपकी बैठ गई, टेक्सटाइल आपकी बैठ गई, शुगर इंडस्ट्री और
बैठ गई। किसानों ने गंदम इस दफा पैदा नहीं की। अभी आप 1 मिलियन टन गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं और जिस रेट पर वो बिकेगी लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी। देखिए, मुल्कों को चलाने के लिए आपने पॉलिटिकल निजाम को मौका देना होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ और मैंने ट्वीट भी ये किया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से ये कहता हूँ कि खुदा के लिए आप इन पॉलिटिशियंस को अगला 5 साल दे दें और इनको काम करने दें ताकि ये मुल्क और कौम के लिए काम कर सकते। कि हमारा क्या जाती मफाद हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी 3.5 साल की हुकूमत खत्म होने के बाद कोई ऐसा कैबिनेट मेंबर बता दें या हमारा कोई ऐसा शख्स जो किसी भी अच्छे ओहदे पर, सरकारी ओहदे पर था कि नैब में उसका केस बन सका। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सका? क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोई तरक्याती जो बजट से उसमें से हुर्स का कोई रेट? अब जो केसेस बनाए गए हैं वो सारों को पता है, आप भी जानती है कि ये मोटिवेटेड केसेस हैं। और मतलब जैसे वो जो ज़ोहर अलाई साहब पर भैंस चोरी का मुकदमा बना दिया था, इमरान खान साहब भी बना दे कि जी तोशा खाना से ये चीज ले ली, फलान ले ली। सबको पता है कि ये झूठे मुकदमात हैं। अगर इनको इमरान खान को कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के आर्टिकल 10 एक के सामने रखकर अगर फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए, ये केसेस चंद दिनों में उड़ जाएंगे। लेकिन जरूरत ये है कि आप इन पाकिस्तानी जो अवाम है हमारे, इनको अब खुदा के लिए सांस लेने दें। इनकी भूख, इनकी अफलास और आज जो मुल्क जिस जगह पे खड़ा है, फिर हमारी जो अभी आपकी एक पार्ट हमारी शो की पैनलिस्ट है किरण साहबा ने भी बात की है कि जी अब आप क्या करेंगे। हम ये तो सुन रहे हैं भाई, हम बार बार आपको ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम जलसे कर सकते हैं, हम जुलूस कर सकते हैं। आज आपको मैं ये बताऊं, कल रात को मेरी यूके के जो हमारे प्रेसिडेंट है मलिक इमरान खलील साहब, उनसे बात हुई। आज यूके में 3 जगह पर एहतजाज है। आज आपके अमेरिका के अंदर 2 जगह पे एहतजाज है। आज पाकिस्तान भर में हमने कॉल दी हुई। आज पेशावर के अंदर जलसा है। हम क्या कर सकते हैं? हम एक पोलिटिकल जमात है, हम पर अमन एहतजाज कर सकते हैं, हम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। आकाशा, क्या आप सोच सकती हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर 50,000 लोगों पर दहशतगर्दी का जो FIR दर्ज है। यानी एक जब FIR दर्ज होती है उसमें 30 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, 300 से 400 लोग जो है नामालूम रख लेते हैं। और ये देखें कि किस जगह पर ऐसे होता है कि अगर लोग पुरअमन एहतजाज के लिए किसी सड़क, किसी गली, किसी बाजार में निकले तो आप उन पर दहशतगर्दी की FIR देते। मतलब 7-8 ये लगा के हर शख्स को आप दहशतगर्दी की अदालत में लेकर जाते हैं, जो एक मजाक बन गया। असल दहशतगर्दी के जो केस थे वो बैक बर्नर पर चले गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर आप हर रोज दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं। इसलिए सिस्टम को अब सोचना पड़ेगा कि इमरान खान के बगैर ये सिस्टम नहीं चलेगा। जिस दिन इमरान खान को आपने गिरबान से पकड़ा था, ये सिस्टम खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद से आज तक देख लें कि इन 4 सालों में सिस्टम चल सका? क्या इंडस्ट्री चल सकी? क्या सनत चल सकी? क्या पाकिस्तानी अवाम ने पैसे दिए? जो रोशन डिजिटल अकाउंट इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें कई बिलियन डॉलर पाकिस्तान आए थे, हुकूमत जाते ही लोगों ने अपने पैसे वापस निकाल लिए। आज आप बाहर के इन्वेस्टर्स की बात करते हैं काशा, आज पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार है ना, वो खुद बैठने के लिए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके पैसों की कोई शॉर्टी नहीं कि कब कानून किस तरह बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं। सही कहा आपने। जी बिल्कुल अली इमरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। इस पे पॉइंट जो है वो आ चुका है। किरण, आपकी तरफ आना चाहूँगी। 1-2 दिन पहले आपने भी कुछ सुना होगा, टिकटॉक यानी इस हुकूमत की उल्टी गिनती जो है, वो बिलावल भुट्टो साहब कहते कि उल्टी गिनती जो है इस हुकूमत की शुरू हो चुकी है। लेकिन वफाकी वज़ीर मुमलिकत जो है हुज़ैफ़ा रहमान, उन्होंने एक इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के आगाज़ में ही 2.5 साल के इक़्तिदार का एक फार्मूला पेश किया था जो मंजूर नहीं हो सका था। सो क्या समझते हैं कि ये उसी तनाजुर में उल्टी गिनती की कुछ बातें जो है वो सुनने को मिल रही हैं हमें? काशा, मैं बिल्कुल नहीं समझती कि ये उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। हर एक के अपने अपने जो हैं हालात होते हैं और हुकूमत और क्योंकि इस वक्त दोनों जमातें जो इत्तेहादी हैं आपस में, वो एक दूसरे के ऊपर इस वक्त तीर बरसा रही हैं। और पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि जो इत्तेहादी हुकूमत के 2 आपस में जमातें हैं वहीं अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की एक बौछार हमें दिखाई दे रही है दोनों साइड से, चाहे फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी हूँ, उस्मा बुखारी साहिबा हूँ या फिर मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से हो। तो मुख्तलिफ बयानात जो हैं इस वजह से भी दिए जा रहे हैं कि उस वक्त जो फार्मूला सामने बिल्कुल आया था कि 2.5 साल होगा और अब नून लीग ये कह रही है कि 2.5 साल क्योंकि मुकम्मल हो चुके हैं और उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो इस वजह से भी ये चीज़ जो है सामने आ रही है। और फिर कश्मीर इलेक्शन के इंतखाबात के रिजल्ट के नताइज के सिलसिले में भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो मौक़िफ़ पेश कर रही है कि वहाँ पर धांधली हुई है और हमारा हक जो है वो मारा जा रहा है और जिस तरीके वो सबूत भी हर पेश कर रहे हैं उसके ऊपर ज़रूर सुनवाई होनी
होनी चाहिए कि अगर इस तरीके की एक पार्टी सबूत जो है वो दे रही है। दूसरा एक और बात जहाँ पे ये ज़रूर करना चाहूँगी काशा के, जहाँ पर जो सबने बात की कि मुख्तलिफ सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, ये डिबेट बहुत पहले से थी। मेरा ख्याल है कि सूबे बनने में कोई जो है कबाहत नहीं है, लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या नए सूबे बनने से जो हमारे इंतज़ामात हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, और सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि आप सूबे बना दें, देखिए वो तो फिर वहीद मुराद वाली बात आ जाती है कि फिर अवाम के ऊपर एक न्याब हो जाएगा कि वज़ीर आला बनने हैं, असम्बली बननी है, MPs बनने हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी, तो उसका कोई फ़ायदा अवाम को नहीं होना। जब तक हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हम अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे। अब जब वफाकी वुज़रा तक पे ये बात आ गई है कि वो सिस्टम के रोने रो रहे हैं और उनको अगर ये नहीं मिले तो आम आवाम किससे शिकवा करे? फिर जो जिनको वो इस ऐवानों तक पहुँचाया, जिनको वहीं जो है रोना रो रहे हैं अवाम, तो फिर उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर हेल्थ का हमारा कोई निज़ाम नहीं है, एजुकेशन का हमारा कोई निज़ाम नहीं है, मुख्तलिफ मसाइल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिसका शिकार है। तो पहले जब आप इसकी एग्जाम्पल एक ये भी है कि हम वफाकी दारुल हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवा सके। अगर आप गवर्नमेंट ये बात करती है कि सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा और हमें लोकल गवर्नमेंट तक इख्तियारात पहुँचाने हैं, तो भाई शुरुआत तो आप वफाक से कर सकते हैं। 3 दफ़ा आपने ज़िमनी इंतखाबात जो अब तक डिले किए हुए हैं, तो आप वहाँ से करके आप सबूत दे देंगे। आप निचली सतह पर इख्तियारात जो हैं वो पहुँचा रहे हैं, मसाइल खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कड़वा घूंट पीना पड़ता है, जो कि हमारी हुकूमत बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रही कि इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव लेगी। फिर इस तरह के बयानात आना, सिर्फ बातें हो जाना, हो सकता है कि जब ये सूबे बनने हों बन भी जाएं, उसके ऊपर मैं आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन बात यह है कि सिस्टम तब भी ठीक नहीं होना। सिस्टम ठीक करना है तो जेन्युइनली आपको लोकल सतह पर इख्तियारात पहुँचाने होंगे, आवाम की बात सुननी होंगी और अपनी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, आवाम को आज तक फ़ायदा कौन सा दिया गया है, कौन सा ऐसा इंतज़ाम बनाया गया है, या कौन सा ऐसी चेंजेस जो है वो लाई गई हैं जिससे बराह रास्त उन चीज़ों का फ़ायदा पहुँच सके? सो आगे भी कभी आवाम का फ़ायदा होता जो है वो नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, वहीद मुराद साहब, डॉक्टर इमरान साहब और किरण खान, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज की शाम उस दिन के नाम है जिसने बरे सगीर की तारीख पर एक नाकाबिल फरामोश बाब रकम किया, जिसका दर्द आज भी दिलों में ताज़ा है। 5 अगस्त वो तारीख जिसे पाकिस्तान और दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर याद किया जाता है। 7 बरस गुजर चुके, मगर वादी की पहाड़ आज भी गवाह है कि ताकत की जंजीरें खा कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, ख्वाहिश आज़ादी की परवास को कैद नहीं कर सकती। आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा सिर्फ आईनी तरमीम नहीं था, बल्कि कश्मीरी शनाख्त, हुकूक और मुस्तकबिल पर ऐसा वार था जिसकी बाज़गश्त आज भी आलमी ज़मीर को झंझोड़ रही है। एक तरफ खारदार तारें, फौजी नाके, खामोश गलियां और सुनसान बस्तियां हैं, तो दूसरी जानिब हक़ खुद इरादियत का वो चिराग जो तमाम आंधियों के बावजूद रोशन है। तो सवाल ये है कि क्या बंदूक की नाले से आमने का सूरज तलू हो सकता है? क्या खामोश कर दी गई आवाज़ें तारीख के औराक से भी मिटाई जा सकती हैं? यही वो सवालात हैं जो आज भी दुनिया के ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत भी इस वक्त एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है, जहां गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है बल्कि सियासी फजा के भी अपने उरूज पर दिखाई देती है। पेशावर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर शो का मरकज बनने जा रहा है। बानी पिटिया इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और पार्टी इस दिन को अपनी सियासी ताकत के इजहार में तब्दील करना चाहती है। जलसे को सेमीफाइनल करार दिया जा रहा है, कारकुनान को मुतहर्रिक किया जा चुका है और नजरें इस ऐलान पर जमी हैं जो आइंदा सियासी समत का तयन कर सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये इज्तिमा सियासी मुज़्ज़रनामे में नई हलचल पैदा करेगा या फिर ये भी नारों की गूंज तक महदूद रहेगा? इसी तनाजुर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक नया सियासी सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म अवामी और सियासी एतमाद खो चुके हैं, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर कौमी असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और अगर अक्सरियत साबित ना हो सके तो नई इंतखाबात की तरफ बढ़ जाना जमहूरी रास्ता है। ये मुतालिबा सिर्फ एक सियासी मौकिफ नहीं बल्कि ऐवान की अददी हकीकत पर भी एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का एक जुमला पूरे इंतजामी निज़ाम की तस्वीर बन चुका है। उन्होंने कहा है
कि अपने इलाके का ट्रांसफार्मर भी उन्हें अपनी जेब से ठीक कराना पड़ा। और फिर यह फिक्रा कहा, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। गोया शिकायत सिर्फ एक खराब ट्रांसफार्मर की नहीं बल्कि इस पूरे निजाम की है, जहां बुनियादी सहूलत भी अवाम के लिए एक इम्तिहान बन चुकी है। और इसी बहस को एक और रुख देते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर खुद हुकूमत की जिम्मेदार ये समझते हैं कि मौजूदा निजाम नाकाम हो चुका तो फिर महज बयानात काफी नहीं है। जिम्मेदारी का तकाजा तो यह है कि मोहसिन नकवी अपने ओहदे से इस्तीफा दें। उनके मुताबिक मसाइल का हल ताकत या नारों में नहीं बल्कि आयन, मुशावरत और सियासी अमल में पोशीदा है। तो क्या कश्मीर का मुकदमा आलमी ज़मीर को झंझोड़ सकेगा? क्या पेशावर का पावर शो मुल्की सियासत में एक नई सफ़बंदियों की बुनियाद रख पाएगा? और क्या वज़ीर आज़म को वाकई इत्मीनान का वोट लेना पड़ेगा? क्या निज़ाम की खराबी महज बयानात से दुरुस्त होगी या अमली फैसले दरकार होंगे? हमारा साथ देंगे सर शकील करार साहब, वहीद मुराद साहब और किरण खान। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान। प्रोग्राम का आगाज इस वक्त शकील करार साहब मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करे, पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहा है, करता रहेगा, हमेशा, आज भी सर कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया काशा। देखें, एक वाहिद कश्मीर का मामला है जिस पर हमारी आवाम की एक ही राय है, कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में कितने सियासी दौर आए, कई जमातों के अपने अपना इक़्तिदार में रहा और माशाल्लाह भी रहे और हालात जैसे भी रहे, पाकिस्तानी आवाम हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और रहेगी। और इंडिया जिसने 7 साल कबल वहाँ एक ऐसा कानून पास करके उसकी हैसियत को, मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया था, और उससे पहले देखें ना, ये तो एक इंतज़ामी मामला था, लेकिन उससे पहले इंडिया 11 लाख फ़ौज वहाँ पर रख के जिस तरह कश्मीर पर जुल्म करता आ रहा है, और वहाँ की कश्मीरी बहादुर कौम आज भी अपने हज़ारों अफराद की कुर्बानी देने के बाद आज भी आवाज़ बुलंद किए हुए है। यही वजह है कि हम उनकी इस हिम्मत को दाद देते हैं पाकिस्तानी अवाम, और बग़ैर किसी देखे कि सियासी हुकूमत किसकी है, किसने रैली का ऐलान किया है, किसने सेमिनार बुलाया है, कि पाकिस्तानी अवाम जो है पहुँचते हैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ अज़हार यकजहती के लिए। भारत जो अंदरूनी तौर पर अपने मुल्क में 3 से 4 मुख्तलिफ जो उनकी तहरीकें हैं, अलहदी पंथ तहरीकें, उनका सामना करने के साथ साथ अभी हालिया जो आप देखें 2 हफ्ते पहले जो नौजवानों ने काकरोच पार्टी बनाई और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर 2 हफ्ते तक धरना दे के एहतजाज करके अपना अपनी बात मनवाई और वहाँ के वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो आप देख लें कि जिसे इंडिया जो अपने आप को दावा करता है कि वो दुनिया की एक मजबूत जमहूरी हुकूमत है, लेकिन चंद हज़ार नौजवानों ने उस हुकूमत का कचूमर निकाल दिया और दुनिया को बता दिया कि ये कितनी मजबूत जमहूरी हुकूमत है कि वो अपने 2 हफ्ते तक अपने वज़ीर तालीम का दिफा करते रहे हैं और मुख्तलिफ बहानों से लाठी चार्ज उन पर जुल्म करती रही है। तो वो जुल्म अपने शहरियों पे कर रही है। जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं तो उन पर तो इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की वो सपोर्ट करते हैं। तो जो उनके नौजवान थे, काकरोच पार्टी थी, वो किसके थे? वो नेपाल से या बंगाल से आए थे क्या? वो तो वहीं के शहरी हैं ना। इससे साबित होता है कि इंडिया अपने अंदर के हालात को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान में जो अंदरूनी खलफशार है उसको हवा देने के लिए अब तक अरबों रुपए लगा चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसको हमेशा मुँह की खानी पड़ी। आज भी आप देखें कि बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान के ज़रिए KPK में और बलूचिस्तान में जो वो फितना परस्ती कर रहा है, जो वो साजिशें कर रहा है, दुनिया के सामने अब तो कोई बात छुपी रह नहीं चुकी। पाकिस्तान ने जिस तरह अच्छे अंदाज से कश्मीर के मसले को उजागर करता है और अब इंडिया को उसे साबित कर दिया है दुनिया के सामने कि इंडिया बताते खुद एक इंतहा पसंद और दहशतगर्द मुल्क है और जो दहशतगर्दी करवाता है और इंतहा पसंदी करता है अंदरूनी तौर पर भी और बैरून मुमालिक खास तौर पर पाकिस्तान में भी। तो भारत के पास अब जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहा। भारत आहिस्ता आहिस्ता वो कर क्या रहा था, भारत के पाकिस्तान को वो इस हालात पे लेके जा रहा था कि यहाँ पर इंतशार और खलफशार बढ़ता रहे, बेचैनी बढ़ती रहे, बदअमनी बढ़ती रहे, टेररिज्म होती रहे और दुनिया को वो बता सके कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है और पाकिस्तान को वो बिल्कुल अलग थलग कर दुनिया से कर दे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, हालिया इंडिया को जो शिकस्त हुई, हमारी पाकिस्तानी जो फ़ौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसने जिस तरह को मुंह पे मारा, जूता मारा, तो दुनिया ने देखा
कि इतनी बड़ी ताकत जो हमसे 3 गुना ज़्यादा ताकत रखती है फौजी हर लिहाज से, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने अपने जज्बे और अपने माहिराना जो पेशावराना महारत थी, उससे उनको शिकस्त उस पे जो शिकस्त दी है उसको दुनिया याद रखेगी। सही और कहा आज भी आप देखें कि दुनिया के हर कोने से और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का किरदार अदा किया, तो पाकिस्तान का इस वक्त जो इमेज है वो दुनिया में बहुत पूरी दुनिया से पाकिस्तान को भरपूर पजीराई मिली है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये शुक्र लगा कि पाकिस्तान का लेकिन फिर भी पूरी दुनिया से हमें पजीराई मिल रही है। बहुत शुक्रिया शकील किरार साहब, आपका इस पर पॉइंट आ चुका है। वहीद मुराद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, बानी पीटीआई जो है उनकी गिरफ्तारी को 3 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस पे पेशावर में पीटीआई का एक बड़ा पावर शो जो है वो आज हुआ है। सर, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई जो है वो आज पेशावर में जलसा तो कर रही है, लेकिन मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की भी कोई बातें जो हैं वो चल रही हैं। अगर पुरअमन एहतजाज जो है वो पूरे मुल्क में करते हैं तो क्या मौजूदा हुकूमत उनको इस चीज़ की इजाज़त देगी? 3 बरसों में जो हमने देखा है वो तो मौजूदा हुकूमत 2 से 3 लोगों को इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं देती। और सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई तो एक किस्म की रेड लाइन है, उसका नाम या उसका झंडा या उसके लोग, इवन कि सोशल मीडिया पे आम जो वकील कहीं नज़र आते हैं। आज जो लाहौर में हुआ है, जिस तरह हम देखते हैं कि एक रैली की कवरेज में एक सहाफ़ी को जिस तरह उस साथ मारपीट की गई पंजाब पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद में हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स या टीचर्स, इवन के जो ब्लाइंड हैं, उन्होंने पिछले अरसे में कुछ एहतजाज किया था, उनको भी मारा पीटा गया था। तो पाकिस्तान में तो जो इस हवाले से मेरे ख्याल से टॉलरेंस है हुकूमत की या जो पुलिस है उसकी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि पुरअमन एहतजाज भी पीटीआई को अगर वो कहीं करती है तो 2 से 4 लोग उनके इकट्ठे होने की इजाज़त दी जाएगी। जहाँ तक पेशावर की आपने बात की, पेशावर ज़ाहिर बात है 13 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उनका ज़ोर इस वक्त भी जलसों पे है, पहले भी जलसों पे था। इमरान खान की जब हुकूमत थी वफाक में, तब भी शायद उनका अपना भी ज़्यादातर इस्लामाबाद में भी उन्होंने एक बड़ा जलसा ख़ुद किया था बतौर वज़ीर आज़म भी। तो बुनियादी चीज़ होती है कि जब आपके पास हुकूमत हो तो आप गवर्नेंस क्या करते हैं। यानी एक तो हम वफाक में देखते हैं ना कि गवर्नेंस का एक बड़ा बहरान या एक दूसरे पे बयानबाजी भी हो रही है और इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। इवन कि जो पीपल्स पार्टी है वफाक में वो नून लीग पे और मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन हमारा सवाल बुनियादी तौर पर बतौर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये भी होना चाहिए और होता भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वहाँ कोई मिसाली गवर्नेंस है? नहीं है। हम उस सूबे के जो है हमारा आबाई घर वहाँ पर है, हम देखते हैं वहाँ भी कोई मिसाली वो नहीं है। तो ये एक बहरान जो है गवर्नेंस का वो ओवरऑल है। और गवर्नेंस का बहरान ये नहीं कि कोई ये हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स करेंगे, ये उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिन लोगों के साथ हमारा रब्ता रहता है बतौर सहाफ़ी कि आम जो शहरी है उसके मसाइल जो हैं वो क्या हल हो रहे हैं, गली मोहल्ले की सतह पर, ज़िले की सतह पर, सूबे की सतह पर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में भी जब आप अपने पार्टी के जो जलसे करते हैं, जब आपकी हुकूमत भी है सूबे में और वहाँ आप जलसे करते हैं, पहले आपने मर्दान में किया, उससे सवाबी में किया, चारसदा में, आप आगे पीछे जहाँ कहीं भी आप जलसे करते हैं, पेशावर में आप करते हैं, तो आपका बुनियादी जो मतम नज़र होता है बतौर पार्टी होना भी चाहिए। लेकिन जब आप हुकूमत में हैं तो फिर सवाल आपसे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे करके एक हुकूमत है भी, आप 10 लाख लोग भी इकट्ठे कर लें, उसका उस गवर्नेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? आप एक बताते हैं कि जी हमारी जो है लोग इमरान खान के साथ हैं, ठीक है, लोग इमरान खान के साथ हैं इसलिए सूबे में आपकी हुकूमत है, लेकिन वफाक में आपने उनके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट तक आप मुकदमे लड़ेंगे और लड़ रहे हैं आप। अब बात वही है कि आज जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा, उन्होंने जो हाई कोर्ट में पिटिशन की, जो साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत में, ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया था, तो उन्होंने जो पिटिशन की है उनमें उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान लिखा है, जो बाकी उनके साथ कुछ लोग थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा है और बाहर आकर जो उन्होंने टॉक की है, उनने कहा कि मैं उनसे कहूँगा कि वो हमारी बात सुने, यानी हमारी मुलाकात करा दें उनसे। मतलब उनका तो इस्टेब्लिशमेंट था और उन्होंने नाम भी लिया और फिर कहा कि इमरान खान से या बानी पीटीआई से हम कहेंगे कि वो बात को समझे, हमारी बात को समझे। तो बुनियादी चीज़ वही है कि एक तरफ से वो कहते हैं कि आप सुने और दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं समझे, ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। तो मेरे ख्याल से मामलात इसी तरफ जाएंगे अगर मुस्तकबिल में कहीं गए, वरना 3 साल हो गए हैं, 3 साल में पीटीआई की किसी तहरीक से अभी तक तो कुछ नहीं निकला। अलीमा खान तो कह रही है ना कि पेशावर से बाहर निकलने का ऐलान जो है वो सोहेल आफरीदी साहब को करना चाहिए। कुछ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये एक दिन का ही जलसी होगी या ये बहुत एक बड़ा जलसा, मुल्क गिर एहतजाज में चीज़ें बदल सकती हैं? देखिए, मुल्क गिर एहतजाज में चीज़ें उस वक्त बदल सकती हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त
माशी लिहाज से और बाकी दीगर लिहाज से भी टॉलरेंस हो और कोई और प्रोग्रेस नजर मसला आए। तो ये भी है ना कि अवाम के हुकूक की बात ही नहीं कर रही ना ये पार्टी। यही मसला है कि अब आप 2-3 बार तो इस्लामाबाद आ चुके हैं और फिर जो आखिर में इस्लामाबाद आने पे हुआ उसके बाद से हम जो कुछ देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई ये पार्टी कोई बड़ी अवामी तहरीक मौजूदा सूरत हाल में उसको मोबिलाइज़ लोगों को कर सकती है इस हद तक, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो वहाँ से जब तक PTI के लोग नहीं निकलेंगे तब तक मुझे मुश्किल लग रहा है। तो चले देखते हैं कि आगे चल के चीज़ें कहाँ जा रही हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।